हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जीवन बड़ा ही अनमोल है। बड़े दुखों और कष्टों से हम अपने जीवन को बिताते हैं। हर दिन और हर रात गुजरती है एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ कि कल का दिन अच्छा होगा, कल हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, अपनों के लिए हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। जीवन तो हम सब जीते हैं और हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, अपने आप को ठीक रखने की कोशिश भी करते हैं, रिश्तों को भी चलाने की कोशिश करते हैं, बहुत सोच समझकर हर कदम उठाते हैं। लेकिन फिर भी जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो दुखी और परेशान हो जाते हैं। न कभी कभी समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि हमें समाधान मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, क्योंकि समाधान तो मिलता है लेकिन मन दुखी रहता है, जिसकी वजह से हम उस उपाय को कर नहीं पाते हैं जो भगवान हमें दिखाता भी है, समझाता भी है। कभी कभी हम ऐसी उलझनों में उलझ जाते हैं जिसकी वजह से हम दिन और रात सोच में पड़ जाते हैं, दुखी होते हैं, मायूस होते हैं, उदास होते हैं, अपनों के साथ भी मतभेद कर लेते हैं और अपनी ही चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं अपने ही हाथ से। ये सब चीज़ें समय के अनुसार होती हैं। जो भी जीवन में घटना होती है उसका आपके कर्मों से ही जुड़ाव होता है, पिछले जीवन से भी जुड़ाव होता है और रिश्तों से भी जुड़ाव होता है। मेरा मानना है कि जीवन में ऐसा कोई भी दिन और कोई भी रात ऐसी नहीं होती जिसे हम अच्छा नहीं बना सकते, या कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जिसे हम समझा के और अपनी समझ से उसे अच्छा नहीं बना सकते। कोई भी जीवन में काम ऐसा नहीं होता है जिसको कि हम कर नहीं सकते हैं, अपने जीवन को बदल नहीं सकते हैं, परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, या फिर अपने समय को, अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, सिर्फ एक इंसान को हौसला बनाए रखने की ज़रूरत पड़ती है और अपने लिए, अपने जीवन में वो समय लाने की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं, सारी दुख तकलीफ़ें आपके जीवन में धीरे धीरे करके चली जाएं। एकदम से किसी भी समस्या का न समाधान मिलता है, ना ही कोई समस्या हल होती है। जीवन मिला है, ज़िंदगी की गाड़ी सभी की ऐसे चलती है। कभी अपनों से दुख मिलता है, कभी गैरों से मिलता है, कभी बीमारियां आती हैं, कभी धन का अभाव होता है, कभी रिश्तों में मनमुटाव होता है, तो कभी खुशी होती है। ये सब जीवन में चलता ही रहता है। अगर हम आए हैं तो हमें जाना भी है, क्यों ना हम सब खुशी खुशी अपने जीवन को बिताएं और अपना अच्छे से समय पूरा करें। और जब हमें जाना है तो हमें कोई दुख ना हो, परेशानी ना हो, किसी से कोई मतभेद ना हो, किसी पे क्रोध ना हो और ना ही किसी चीज़ का लालच हो, और ना ही हम अपने जीवन को दुख में, मायूसी में गुजारें। जब भी जाएं तो इस जीवन से खुश होकर जाएं, अच्छी चीज़ें लेकर जाएं, अपनों का प्यार लेकर जाएं, बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाएं, जीवन में तरक्की के रास्ते खोल कर जाएं और उन सब से अपने जीवन को अच्छा बना के जाएं। ये सब जीवन में होना भी चाहिए और हर किसी को इन सब के लिए ही काम भी करना है। भगवान भी कहते हैं कि जब मैंने जीवन दिया है तो कष्ट भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लोगों से मतभेद भी होगा। जीवन को जीने की जो आप सबकी अपने जीवन को अच्छा बनाने की और अपनी सोच को बदलने की जो काम आपको दिए हैं वो सब भी आपको करने होंगे। जब हम किसी उलझन में उलझ जाते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान ही याद आता है। वही हमारे दुख तकलीफ़ों को दूर करता है, परेशानियां दूर करता है। रिश्तों में हम कितना भी प्यार दें, कितना भी समय दें, कितना भी अपनापन दिखाएं और कितना भी किसी के लिए त्याग करें, लेकिन वो कभी भी आपको वो खुशी, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि ये परिभाषा बड़ी ही अलग होती है। जीवन तो सभी जीते हैं, रिश्ते भी सभी के पास होते हैं, खुशियाँ भी सभी के पास होती हैं, काम भी सभी के पास होता है। कोई छोटा है या बड़ा है, कोई अमीर है या गरीब है, लेकिन हर इंसान सभी चीज़ों से जुड़ा होता है। कुछ रिश्तों में ऐसी खटास आ जाती है जिसकी वजह से आज अपना ही अपने को कष्ट दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, अपनों को ही समझना मुश्किल हो रहा है। अपनों के साथ ही वो सब चीज़ें हो रही हैं जो ना इंसान कभी सोचता है, ना समझता है। इन सब चीज़ों से निकलने के लिए
आप सबको भगवान का सहारा लेना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान की भक्ति में जाना चाहिए और भगवान की सभी चीज़ों को धारण करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे कर्म बहुत ख़राब हो जाते हैं, समय ख़राब हो जाता है, परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती हैं, लोगों से भी बहुत मनमुटाव हो जाता है, तो सभी चीज़ें एक साथ आप सबके ऊपर हावी हो जाती हैं। वो शरीर भी ख़राब करती हैं, सोच भी ख़राब करती हैं और रिश्तों को भी ख़राब करती हैं, आपके काम को भी बिगाड़ देती हैं। इसीलिए बार बार भगवान आप सबको अपनी तरफ खींचता है। हम खींच तो जाते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि माया रूपी रावण हम सबको घेर लेता है। ये रावण ने हर किसी को परेशान कर रखा है, हैरान कर रखा है। क्या हम सब अपनी अपनी सोच को नहीं बदल सकते? जब हर इंसान अपने आप को बदलेगा, अपनी सोच को बदलेगा, अपने व्यवहार को ऐसा बनाएगा कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, तकलीफ़ नहीं देनी है, किसी को गलत शब्द नहीं बोलने हैं, किसी के दुख का कारण नहीं बनना है, किसी के जीवन में समस्याएं पैदा नहीं करनी है, हमेशा हर किसी के लिए अच्छा भाव रखना है, दुआ करनी है। जो लोग दुखी और परेशान हैं उनके लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दुआ न जाने कितने घरों में अच्छा काम कराएगी, उनको आशीर्वाद भी देगी, उनका समय भी अच्छा बनाएगी। क्योंकि जब हम कुछ लोगों से जुड़े होते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सभी के लिए दुआ करें, क्योंकि लोग परेशानी में हैं, दुखों में हैं, कलेश में हैं, बहुत बुरा समय लोग फेस कर रहे हैं। फिर भी अगर आप सबको कुछ भी समझ नहीं आता है, आपके पास धन का भी अभाव है, आप किसी के पास जा नहीं सकते हैं, आप कोई ऐसा काम कर नहीं सकते हैं, आपके पास समय नहीं होता है, लेकिन आप सब जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी बैठे होते हैं, जिस काम को भी कर रहे होते हैं, वहाँ आप अपने भगवान का मन ही मन में जाप तो कर सकते हैं, नाम तो ले सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान राम का नाम तो ले सकते हैं, सीता राम तो बोल सकते हैं, राधे श्याम भी बोल सकते हैं, अपने हनुमत का नाम भी ले सकते हैं, अपने बालाजी महाराज को मना सकते हैं, शनिदेव का नाम भी ले सकते हैं, राहु केतु से भी क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें इंसान के जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं और किसी को क्षमा करते हैं, आधे कर्म तो वैसे ही कट जाते हैं। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं या फिर उनकी चालीसा हर रोज़ पढ़ते हैं और हम अपने मन को भी शुद्ध रखते हैं, तन को भी शुद्ध रखते हैं, अपने भाव को भी शुद्ध रखते हैं, तो मेरा मानना है कि आपके जीवन की धीरे धीरे सभी परेशानियां और सभी दुखों का अंत हो जाएगा। क्योंकि हम भगवान में जब जुड़ जाते हैं, उससे जब अपना प्रेम भाव बना लेते हैं, उसके साथ अपना मीठा भाव बना लेते हैं, तो वो धीरे धीरे आपको भी प्योर करता है, आत्मा को भी प्योर करता है, रिश्तों को भी प्योर करता है, आपके काम में भी तरक्की देता है, सुख सुविधाएं देता है, घर में बरकत भी देता है, सब कुछ देता है। आप सब अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलिए। जब हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों में मन लगाते हैं और दूसरों की चीज़ों को देखकर अपने मन में क्रोध पैदा करते हैं, यही आप सबके जीवन में कष्टों का कारण है, दुख का कारण है, तकलीफ़ का कारण है। इन सब को बदलने से आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने अपने कर्मों को अच्छा भी बनाएं और अपनी सोच को अच्छा बनाएं, भाव को अच्छा बनाएं, न किसी से उलझें, न ही किसी का बुरा करें, न ही किसी का बुरा सोचें, क्योंकि ये सब चीज़ों से किसी का ना भला हुआ है ना ही होता है। आपके कर्म इतने ख़राब हो जाते हैं कि जब जीवन में अंत समय आता है, आपको ये सब चीज़ें भोगनी पड़ती हैं। अपनों को भी दुख मिलता है, आपके शरीर को भी कष्ट मिलता है और परिवार दुखी हो जाता है। भगवान के पास जाते हैं तो दुखी मन से जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबको अपने अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है, कोई धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा समय भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जहाँ भी जाते हैं, जो काम भी करते हैं, कुछ भी कैसे भी समय में हो, आप भगवान का मन ही मन में जाप करते रहें। आपकी सारी शुद्धि हो जाएगी, सारे कर्मों की शुद्धि हो जाएगी, सारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, समय भी अच्छा आ जाएगा और भगवान से जुड़ाव भी हो जाएगा। ना आप किसी को देख रहे हैं, ना दिखा रहे हैं, मन ही मन में आप भगवान से जुड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा काम होता है, आप सब करके देखिए। मैं नहीं मानती कि उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी उपाय को करने की ज़रूरत होगी।
क्योंकि भगवान तो आपके अंदर है, वो आपकी सारी चीज़ों को देख रहा है, काट रहा है, सुन रहा है और आप सबको रास्ता दिखा रहा है। इसी को समझने की ज़रूरत है। जब माया में भटक जाते हैं तो ना भगवान मिलता है, ना इंसान मिलता है, ना ही अपना शरीर ठीक हो पाता है, ना ही परिस्थितियाँ ठीक हो पाती है। माया से आप सबको दूर होना है। ये माया 4 दिन की है, आप सबको घेर लेती है अपने जाल में। उसके बाद जब छोड़ती है तो ना आपके पास भगवान होता है, ना इंसान होता है, ना शरीर होता है, ना काम होता है, ना ही परिस्थितियाँ होती हैं, ना रिश्ते होते हैं। इन सब से ही जीवन बिगड़ जाता है। आप सब मेरी बातों को ज़रूर गौर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का, मेरे परिवार का हर सदस्य सुखी हो, शांत हो, स्वस्थ हो और सबके जीवन में खुशहाली हो। क्योंकि जब खुश रहते हैं तो सभी को अच्छा लगता है, जब दुखी रहते हैं तो और लोगों का भी मन खराब हो जाता है, दुखी हो जाता है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई दुख तकलीफ़ नहीं है जो पार न की हो। आज मैं आप सभी को देखकर बता सकती हूँ, आप सभी के दुखों को समझ सकती हूँ, अपनी बहनों के दुख को समझ सकती हूँ, भाइयों के दुख को समझ सकती हूँ, माता पिता के दुख को समझ सकती हूँ, बच्चों के दुख को भी समझ सकती हूँ। मैं सारी चीज़ें फेस करके आई हूँ। मैंने हर पड़ाव अपने भगवान के आशीर्वाद से पार किया है। किसी ने मेरा कभी साथ नहीं दिया, लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। कभी किसी के साथ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा दुख मैंने, तकलीफ़ें मैंने फ़ेस की है, फिर भी मैं आपके सामने आज मुस्कुरा रही हूँ। क्योंकि जब तकलीफ़ें मिलती हैं तो मुझे एक समस्या का समाधान भी मिलता है और मुझे अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाना है, खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, परिस्थितियों से, हालात से, लोगों से कैसे मुकाबला करना है, ये सब भी मुझे समझ आता है और भगवान मुझे समझाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। भगवान से जुड़ाव मेरा बचपन से है। जवानी में आए तो बहुत सारे दुख तकलीफ़ों को फेस किया। जब और बड़े हुए तो शादी के बाद भी तकलीफ़ें फेस की। बच्चों के साथ भी बहुत सारी समस्याएं फेस की। अंत में जब होश संभाला तो पिता भी छोड़कर चले गए। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि वो मुझे संभालते थे, समझाते थे, लेकिन उनका भी मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि वो जहाँ भी हैं हमें आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और हमारे कामों को आसान बनाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, न किसी के जाने का दुख मनाएं, ना ही कभी परिस्थितियों से हार मानें। हमेशा अपने आप को खुश रखें, स्ट्रॉन्ग रहें और भगवान से जुड़े रहें। सभी चीज़ें हल होती हैं। मैंने अपने जीवन में एक ही चीज़ सीखी है कि किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि भगवान को तकलीफ़ें बताओ और समस्या को सुलझाने के लिए खुद ही खड़े हो जाओ। जब आप खुद खड़े हो जाते हो तो कभी भी हार नहीं मानते हो, ना ही किसी के ताने सुनने पड़ते हैं, ना ही किसी का साथ चाहिए होता है, ना ही लोग आपसे कहेंगे कि उन्होंने आपकी मदद की, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम होता है। आप सब बहुत कुछ कर सकते हैं, सब अच्छे हैं, प्यारे हैं, समझदार हैं और भगवान के आशीर्वाद से अपना जीवन चला रहे हैं। जब आप सब इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ हासिल कर लेते हैं, तो क्यों आप सब छोटी छोटी उलझनों में उलझ जाते हैं, दुखों में फंस जाते हैं, रिश्तों में उलझ जाते हैं। जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। बस ये है कि आप अपने आप को अच्छा बना के रखें। जब हर इंसान के अंदर ये भाव होगा तो रावण भी ख़त्म हो जाएगा, माया भी चली जाएगी और आप सबको खुशियाँ भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा और भगवान का साथ भी मिलेगा। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ज़िंदगी अनमोल है, कभी भी दुख में, मायूसी में ना गुजारें, क्योंकि हंसने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। आप सभी को आने वाले त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।